मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात चल रही है राज पर, बात चल रही है रहस्य पर, और कोई बुरा मकसद नहीं है। केवल किसी राशि के व्यक्ति को हम बेहतर समझ सकें, इतना सा प्रयास भर है। वो आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका सहकर्मी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, वो दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी एक फितरत होती है, और भौतिकवाद के इस युग में व्यक्ति मुखौटा कुछ लगाता है, दिल में कुछ और लेकर के चलता है। तो इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक राशि के बारे में कम से कम 10 ऐसी बातें जानें जो उसकी सच्चाई है, जो जनरली वो दुनिया से छुपाने का कार्य करता है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातक के बारे में। स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू है। यदि आपका कोई एपिसोड देखने से रह गया है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जाकर के आप उसको विस्तार से देख सकें। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। अपना प्रश्न पूछिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में होना जरूरी है। तो साथियों, बात रहस्य की कर रहे थे, पर जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो मैं समझता हूं कि ये जो रहस्य है ये अपने चरम पर होता है। वृश्चिक को समझना लगभग बहुत ज्यादा असंभव होता है। कई मामलों में तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाता, परंतु फिर भी ज्योतिष के माध्यम से हम कुछ विशेषताएं जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बिल्कुल खरी हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि क्रोध के अधिपति हैं, लाल रंग के अधिपति हैं, साहस के अधिपति हैं। तो सबसे पहला जो राज है वृश्चिक राशि के जातक का, वृश्चिक राशि के इंसान का, वो है कि वो गोपनीयता का नहीं बल्कि अति गोपनीयता का पालन करता है। मजाल है कि आप उनके बारे में कुछ जान लें बड़ी आसानी से, कतई नहीं। अति गोपनीयता इनके जीवन का सिद्धांत होता है, ये सदैव उसका पालन करके चलते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम ये बताते चलें कि हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो चंद्र लग्न की राशि है। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वो राशि है, ना कि बोलते नाम की राशि। साथियों, दूसरा जो राज है वृश्चिक राशि का वो ये है कि ये अति कामुक तो होते ही हैं, और कई बार अपनी इस कामुकता, अपनी इस लस्ट की वजह से इनको कुछ ऐसा खोना पड़ता है कि ये जीवन भर उसकी भरपाई नहीं कर पाते। बात करते हैं तीसरे बिंदु की। वृश्चिक राशि के जो अधिपति हैं, जो स्वामी हैं मंगल, यदि वो शुभ ग्रहों से जैसे कि शुक्र, गुरु, इनके साथ में युति करके बैठे हैं या फिर इनके साथ में उनका दृष्टि संबंध है, तो ये सबकी मदद करने को सदैव तत्पर रहेंगे। और ठीक इसका उलट, यदि ये राहु, केतु या फिर शनि इस प्रकार के पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों के साथ में युति या दृष्टि संबंध कर ले, तो इनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि ये लोगों को कष्ट देने में आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। साथियों, चौथा जो रहस्य वो ये है कि दिल में जो है और चेहरे पर जो हाव भाव है, इसमें बिल्कुल 36। दिल में अगर इनके क्रोध भरा हुआ है तो इनके पास में एक ऐसी क्षमता है कि ये चेहरे पर उसको नहीं लाएंगे, और वाइस वर्सा। तो ये बहुत बड़ी इनकी एक, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तो राज आखिर क्या ही होगा
जैसा दिल में है उसके ठीक विपरीत व्यवहार ये कर सकते हैं अपनी बाह्य इंद्रियों के माध्यम से। तो आप समझ ही नहीं सकते कि इनके आखिर चल क्या रहा है दिमाग के अंदर। वृश्चिक राशि की जो 5वीं सबसे बड़ी विशेषता या राज है वो है इनका प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। ये किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि इनके आसपास जो भी है ये चाहते हैं कि वो सभी इनके प्रति सरेंडर करके चले। बात अगले बिंदु की, बात छठे बिंदु की। साथियों, इनके मन में एक ऐसी इच्छा, एक ऐसा प्रलोभन होता है कि ये चाहते हैं कि ये दूसरों को एक्सपोज करें, दूसरों की पोल खोलें, और ये सदैव उसमें लगे रहते हैं। एक एक स्टेप उसकी तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, अगली जो विशेषता है वो थोड़ी सी सकारात्मक है। ये कला प्रेमी तो होते हैं वृश्चिक राशि के, पर अपनी कला प्रेमिता को ये छुपाए रखते हैं। कभी भी उसका ढिंढोरा नहीं पीटते कि मुझे ये चीज पसंद है, नहीं, जब भी मौका मिलेगा उसका आनंद लेंगे, परंतु अपनी कला प्रेमिता को छुपा करके रखना इनकी फितरत का बड़ा हिस्सा होती है। साथियों, 8वां बिंदु है कि सहनशीलता जिसको हम कहें वो इनके अंदर लगभग ना के बराबर होती है। सहनशीलता होती ही नहीं, ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस वक्त इनके दिल को चोट पहुंची उसी वक्त ये डिसीजन ले लेते हैं कि अब मुझे इसका बदला किस तरीके से लेना है। और अगली विशेषता इसी को लेकर के है। ये बदला लेने में देर नहीं करते, बल्कि अति शीघ्र रणनीति बना करके बदला ले लेते हैं। अंतिम जो इनका राज है वो है इनकी संग्रहशीलता। धन के लिए ये अगर 2 नंबर का कोई काम करना पड़े उससे भी ये गुरेज नहीं करते हैं। और धन संग्रह करना इनको एक प्रकार से इनकी मनोवैज्ञानिक आदत होती है। ये उतना उपभोग तो नहीं कर पाते, बल्कि अपनी तिजोरी भरते रहने, अपने संपत्ति की जो लिस्ट है उसको बढ़ाने में इनका विश्वास बढ़ा रहता है। तो साथियों, ये थी वृश्चिक राशि के बारे में 10 बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें। जनरली आपको कहीं नहीं ये देखने सुनने को मिलेगी, पर ये हकीकत है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है संगीता खत्री जी का, जो कि इन्होंने लिखा है रुद्रप्रयाग से, और आपने अमन खत्री जी जो आपके सुपुत्र हैं उनके बारे में पूछा है कि क्या इनकी जन्म पत्रिका में IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी बनने का इनके योग है या नहीं है। बिल्कुल है। गुरु और चंद्रमा के इनका दृष्टि संबंध है। अच्छी प्लेसमेंट के साथ में तो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। पढ़ाई तो इनको निश्चित रूप से अच्छे से करनी ही होगी, और साथ ही इनसे आप कहिए कि यदि ये एक माला ओम सरस्वतये नमः इसकी जाप करें तो एकाग्रता में इनके अवश्य ही वृद्धि होगी, और ढेर सारी इनको अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक राशि की, चर्चा की 10 उसके राज जानने की। तो वृश्चिक राशि के अधिपति, वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।